आयत में लिखा। अब ए भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है, उसके नाम के वसीला से मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरके ना हो, बल्कि बाहम यक से अलग हो जाए, भेड़िए की खुराक बन जाती है। जो कूंज अपनी उड़ार से जुदा हो जाए, वो बाजों के हत्थे चढ़ जाती है, और जिस दीवार में रब्त ना हो, वो अपने ही बोझ से गिर जाती है। अगर हकीकी मसीही बनने की
बात को ना समझा तो इसका हमें बहुत बड़ा के रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनांचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने की उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। और हासिल कलाम ये है, इस्तस्ना उसका 11वां बाब उसकी 26वीं आयत से लेके 28वीं आयत तक। देखो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूं। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुम्हें देता हूं मानो, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो, और उस राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूं छोड़कर और माबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम आज तक वाकिफ नहीं। यानी जो यगानगत है, जो एक होना है, जो इत्तेफाक को इत्तेहाद है, वो बरकत का बायस है, क्योंकि ये खुदा के बेटे का हुक्म है। और कलाम अक़दस कहता है कि उसके हुक्मों को मानना हमारे लिए बरकत का बायस है, और हुक्मदूली करना लानत का बायस है। यगानगत बायस बरकत, जबकि नफरत, झगड़े, कीने, तफर के बायस लानत। मेरी खुदा से इस्तदा है कि आज के पाक कलाम के वसीला से खुदा बाप सबको ईमान की मजबूती, नियत की सलामती, रूह की पाकीज़गी और बाहमी यगानगत की बरकत बख्शे। उसी के नाम की सताइश अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन।